क्यों कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं तो हमसे सब पीछे हैं? कौन कहता है नंबर 1 में? आम कहती है। फ्री में नंबर 1 पे, हेरा नंबी पे नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। 100%। कौन कहता है नंबर 1 पे है? उसका नाम बताओ मुझे, कौन कहता है? बताओ, आप पढ़ी लिखी हैं, बताओ। बोलो टेल चोर है, चोर है। अब आप कौन कहता है? नाम बताओ आप मुझे, कौन कहता है नंबर? नाम बताओ मुझे, हाँ ये कर लो पहले। बताओ नाम, हम नंबर 1 पे नहीं है। बताओ ना कौन नंबर 1 है, बताओ मुझे, उसका नाम बताओ। बताओ ना, बताओ तो। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। I am sorry, बाबू। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आइन के तहत चलेंगे ही नहीं है, अमल ही नहीं होगा, अमल कराने वाला ही नहीं होगा। जब चोर और करप्ट रल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो कैसे निजाम चलेगा? मांग के खाते हैं, हम कमाना नहीं सीखते। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या शानदार बात बोली अंकल जी ने कि हम तो मांग के खाते हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा, सबसे कर्जा लिया हुआ है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? जिस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, क्योंकि इंडिया से हमें थ्रेट था उस वक्त भी। अब तो खैर वो शायद थ्रेट नहीं है उतना, क्योंकि उन्हें पता है ये खुद ही इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो एजेंडा था, मुझे लगा शायद आप ये कहने लगे अब थ्रेट इसलिए नहीं है कि अब उन्हें पता है कि हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं सर, नहीं। लेकिन आपने जो बात की, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जज्बों की बात है। आप देखें, बाहर निकल के देखें कितनी इस वक्त यानी हम बिखर चुके हुए हैं, शराजा बिखरा हुआ है, तो वो हमें इकट्ठा होना है। एक पे एक मिशन कर कर पाकिस्तान की हमने ऐसी हालत कर दी है कि पाकिस्तान बिखर चुका है। जब वो अपने देश को छोड़कर कहीं और जगह जाकर कहीं अपने देश को देखते हैं तो उन्हें अपना देश बिखरा हुआ नज़र आता है, जहील लोग नज़र आते हैं। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताएं, कौन सा इलाका है, कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान जब इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है, ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने, हमारी यहाँ की फौज ने, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने। इतना कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये पाकिस्तान को इस नहज पे ले आए हैं। आप 1971 उठा के देखें, 1971 वाला जो सकूत ढाका था वो अभी नहीं था, हो गया। उसके लिए हमारे चला गया, क्यों हुआ था उसको स्टडी करें। यही कह रहे हैं ना, कश्मीर वाले जितने भी हैं वो यही कहते हैं हमने पाकिस्तान में शामिल नहीं होना, हमने इंडिया में जाना, या हमें आज़ाद रियासत बनाई जाए। डेवलपमेंट भी तो नहीं हो रही ना कश्मीर में। इंडिया के जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उधर देखें जरा कितनी डेवलपमेंट हो गई, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, 5G इंटरनेट भी लॉन्च कर दिया, रेलवे का निज़ाम आ गया, जबकि कश्मीर में यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी दुनिया की कोई भी फील्ड ऐसी एक बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। मेरे ख्याल में आर्मी एक ऐसा शोबा है जो इंडिया से आगे है। अच्छा, अरे भाई कहाँ से आते हैं ये लोग? पाकिस्तान की आर्मी हमसे कब बड़ी होने लगी भाई? मैं आपकी करेक्शन कर देता हूँ कि किसी भी फील्ड में पाकिस्तान इंडिया से आगे नहीं है। तो ये सुन के आपको कैसा फील हुआ? जहमत ही नहीं। आप मतलब एग्री नहीं करते? मैं एग्री नहीं करता। मैं तो देखें, आप ये मोबाइल है, नेट चल रहा है, आप अभी गूगल सर्च करें, कोई एक फील्ड निकाल दें जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से आगे। गूगल कर लें आप। ठीक है जी, अभी गूगल करते हैं हम। A few moments later. जी आप बताएं। जी मैं बिल्कुल गलत था। देखें, इंडियन आर्मी 2nd पोजीशन पे आ रही है और पाकिस्तान आर्मी 9th पोजीशन पे आ रही ये है। आपने इन्होंने अभी नेट से, गूगल से सर्च किया है, तो अब बताएं अब आपको कैसा लगा? जाहिर सी बात है, इंसान को जब अपने मुल्क के बारे में, जिसका वो रहायशी है, जिसमें वो रह रहा है, उसकी कोई एक अच्छी बात भी ना पता हो तो ये शर्मिंदगी वाली जी बात बिल्कुल शर्मिंदगी का मुकाम है। ठीक। कश्मीर लेने का ख्वाब 77 सालों से देख रहे हैं, अभी भी बोला कश्मीर लेंगे, हम उनसे हासिल कर सकते हैं? हमारा था ही नहीं, कश्मीर हमारा था ही नहीं, ये सिर्फ ढकोसले हैं आवाम को बेवकूफ। ये मैं क्या सुन रही हूँ आज? जो पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अब तक जो कश्मीरियों के साथ किया गया पाकिस्तान की तरफ से, क्या किया गया है? कुछ भी कर लिया हो आप, वो कहीं आवाम को ला के दिखा दें। सिर्फ एक अखबार में इतना सा ऐड लगा होता है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, ये एक ऐड लगा, इसके अलावा हमने ऐड लगा होता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये एक हेडलाइन के तौर पर चलाया जाता है। क्यों, इसका क्या फायदा है? कश्मीरियों को क्या फायदा? चलें बताएं। हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? वही तो मैं कह रही हूँ कि ये पाकिस्तानियों ने तो कश्मीरियों के साथ ज्यादा बुरा किया है। पाकिस्तानी अवाम का यही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया सूरज, हमें
75 सालों से यही कहो गब्बर आ गया, सो जा गब्बर आ गया। वो भाई गब्बर ने आना होता तो ये अभी सबसे बेस्ट टाइम था गब्बर के आने का, क्योंकि कश्मीर पे आराम से आ सकता है। वो इसलिए नहीं आया कि उनसे पहले अपनी आबादी इतनी नहीं संभाली जाती। वो अपने कश्मीर को वो अल्लाह, उसने अल्लाह अल्लाह करके अब जाके अपने मुल्क को संभाला है। ठीक है, उनके 30 साल पहले बहुत बुरे हालात थे, हमारी करेंसी बहुत अप थी, उनकी डाउन थी। अब वो हम पे हंसते हैं, कसम से हमें वो कमेंट करते हैं, रोते हैं हमारे लिए, यार तुम्हारा क्या हाल हुआ है, तुम कैसी दुनिया में रहते हो। हम कहते हैं बस ये कायदे आजम का एहसान है हमारे पे, ये हमें अलहदा कर गया है, ना अलहदा करता तो शायद आज हम हिंदुस्तान के साथ तरक्की सब कर रहे होते। ब्लू पासपोर्ट होता, ओ भाई हमें माधुरी भी मिलती, हमें अमिताभ बच्चन भी मिलता। दुनिया में कहीं चले जाए तो हमें भिखारी कहा जाता है। जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाके दुनिया में मांगेगा तो हमारी क्या वैल्यू होगी, आम आदमी की क्या वैल्यू होगी, या आम वर्कर की उधर क्या वैल्यू होगी। देखें एयरपोर्ट के ऊपर हिंदुस्तानी लोग भी उधर से गुजर रहे होते हैं, जब वो आते हैं उधर से बंगाली भी गुजर रहे होते हैं, उधर से अफगानी भी गुजर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जब गुजरते हैं उन्हें पकड़ के साइड पे बैठा लिया जाता है। ये हमारी इज्जत और वैल्यू छोड़ी है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने। देखें मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म ही अपनी अवाम की इज्जत बनाते हैं, सरबराह होते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी इज्जत नहीं छोड़ी तो हमारी इज्जत कहाँ से रहेगी। जो अब मुझे बताइए इसकी क्या प्राइस होगी? अगर तो ये पाकिस्तानी तो नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये मेरे ख्याल ये इंडिया की गाड़ी है। कैसे जज किया आप? क्योंकि ज़्यादातर जीप से इस तरह की इंडिया ही बना रही है, और ये होती है उसकी महिंद्रा की। आपने सही गैस किया। अच्छा प्राइस भी पता है इसकी? प्राइस इसकी मैक्सिमम अगर इंडियन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 80 लाख तक के दरमियान में होगी। अगर जब पाकिस्तानी बहुत करोड़ ऊपर होगी। करोड़ से ऊपर। बताएं ये आप इंडिया वाले ने कितने की लॉन्च की होगी? मैक्सिमम 60 लाख तक के दरमियान में की होगी इंडिया ने। तो पाकिस्तानी क्या प्राइस होगी? पाकिस्तानी अगर कस्टम लगा के करोड़ ऊपर तब जाएगा। करोड़ ऊपर। चले मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इंडिया वालों ने अपनी आवाम के लिए 16 लाख रुपए की बनाई है। आप गलत बोल गए मेरे ख्याल, 16 लाख बहुत कम है, नहीं हो सकता ब्रदर। नहीं 16 लाख रुपए की लॉन्च किया ना। 16 लाख यार, 16 लाख मैं मानता नहीं, मैं जाके सर्च लाजमी करूंगा। बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और जो कुछ वो अपने अवाम के लिए करते हैं उससे तो साबित होता है कि दे आर मोर पेट्रियोटिक देन अस। वो अपने अवाम को बहुत कुछ देते हैं। देखिए आज वो किस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी इकॉनमी है ये बहुत वीक है। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो इस डर से नहीं आ पाता है क्योंकि उसको कंपनी 2-3 साल में बंद करनी पड़ती है क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। एक ही बात सोचती हैं भी हम अमीर हो जाएं, गरीब जो गरीब का गरीब रह जाए। और हमारे यहाँ पे जो तालीम है ना वो सिर्फ एक कारोबार बन के रह गई है कि जिसके पास पैसे आते हैं, जिसका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेते। इंडियंस जो है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वो जो है बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, डिफरेंट उनकी स्टेट्स हैं। तो मैं आपको ये वादे से बात कहता हूँ क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मैंने अभी तक कोई बात नहीं सुनी। जब भी ये सिस्टम चलता रहा, हमारे यहाँ पर जो है ना हमारी आवाम जो है ना वो अमीर है, और लेकिन जो हमारे हुक्मरान है ना उन्होंने हकीकत बात है कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया के साथ लोग पाकिस्तान भी ताल्लुकात अच्छे कर ले तो बेस्ट ही है, क्योंकि हमारे नेबरहुड में अगर लड़ते रहेंगे तो बाकी दुनिया में कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। पाकिस्तान की वो जो स्टूडेंटों के लिए। तो गाइस आपने देखा कि इस वीडियो में पाकिस्तान पब्लिक का हमारे इंडिया के बारे में क्या कहना है, और पाकिस्तान के लोग खुद ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम गरीब कौम हैं, हम इंडिया से 100 साल पीछे चल रहे हैं। इसका मेन कारण बताया जा रहा है सरकार, पॉलिटिक्स। मेन मुद्दा ये है कि ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, बाहर की कंपनियां आना चाहती है पर वहाँ पर काम नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी चलती रही तो एक दिन यह नौबत आ जाएगी कि देश को भी बेचना पड़ सकता है। इस हालत की गरीबी होने के कारण देश के लोग इतना उनका सांसें निकल जा रही है, आटा तक हजम नहीं हो रहा उनको। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इससे रिएक्शन लाते रहेंगे। धन्यवाद।